रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन से पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया था और दलित सेना को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रीढ़ माना जाता था, ब्रेन बिहाइंड द पार्टी माना जाता था। हमेशा दलित सेना ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के में की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं साल भर का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो मुझे इस बात का जरूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों को ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों पर पार्टी को देखना चाहते थे उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे जो संभवतः स्थापना काल से दलित सेना के साथ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास भी उतनी ही मजबूती से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए तमाम विषयों को मजबूती से हर मंच पर उठाने का काम करेगी। आज भी अफसोस होता है, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग एकजुट होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करें। पर ऐसे में आज भी इस बात को देखकर अफसोस होता है जब जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी 21वीं सदी में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक दलित होने की वजह से आपको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित पुलिस अधिकारी को बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, एक दलित बड़े पद पर बैठे हुए नेता को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। दलित सेना ने हमेशा से इस बात को लेकर संघर्ष करने का काम किया है ताकि जाति के आधार पर किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो और एक इक्वालिटी की भावना के साथ, समावेश की सोच के साथ सब आगे बढ़ने का काम करें। पुनः उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम दलित सेना करने का काम करेगी। दलित सेना का ये गठन कब किया जाएगा, औपचारिक इसकी घोषणा कब होगी, कैसे होगी, समय समय पर इसकी जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर मेरे लिए दलित सेना का पुनः गठन आवश्यकता थी क्योंकि मेरे नेता की पहचान दलित सेना से रही है। आज भी मुझे भारत की संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कई ऐसे सांसद मिलते हैं जो अपना परिचय देते हैं कि भैया 80 के दशक में हम दलित सेना के जिलाध्यक्ष होते थे या 90 के दशक में हम दलित सेना की प्रदेश कमेटी या राष्ट्रीय समिति में हम होते थे। और आज मुझे खुशी इस बात की भी है, ये समय पर दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने निभाई, आज वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बिहार मंत्रिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्री के तौर पर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं संजय पासवान जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इनके पास दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लंबे समय तक रही है। ऐसे में इनके अनुभव से, पार्टी के तमाम पुराने साथियों के अनुभव से
आने वाले दिनों में इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अरुण भारती जी को दी गई है, इनकी टीम, और ये मिलकर इस पर कार्य कर रहे हैं। अंत में साथियों, मैं एक बार फिर मेरी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हमारा हर एक बूथ एजेंट, हमारे हर एक पंचायत अध्यक्ष, हमारे हर एक प्रखंड अध्यक्ष, हमारे हर एक जिला अध्यक्ष, मेरी पार्टी के प्रदेश के तमाम सचिव, महासचिव, तमाम उपाध्यक्ष, मेरी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी प्रदेश समिति, जिला समिति, प्रखंड और पंचायत समिति, मैं इन सब का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से इन्होंने निस्वार्थ होकर दिन रात एक कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं मानता हूं कि मैं जितना समावेश अपने पार्टी के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं का संभवतः चुनावी रण क्षेत्र में करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। गठबंधन राजनीति में आपकी सीमाएं होती हैं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आप को उस पिता की भूमिका में देखता हूं जो अपने हर बच्चे को के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने की सोच रखता है, पर कई बार सीमाओं की वजह से कुछ बच्चों के लिए वो कार्य कर पाते हैं, बट कुछ बच्चे उस भावना से अछूते रह जाते हैं। ऐसे में मैं अपने तमाम उन साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है, जिन्होंने निस्वार्थ होकर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला नहीं मिला, पार्टी ने उनके साथ चुनाव के समय साथ कितना दिया नहीं दे पाए, उसके बावजूद वो अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदार और निष्ठापूर्वक वो अपना समर्पण देते रहे। पार्टी इस बात का सम्मान करती है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से हर उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता का समावेश किया जाएगा जिन्होंने ईमानदार तरीके से पार्टी के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए कार्य करने का प्रयास किया। मैं हमारे पार्टी के नवमनोनीत दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पर है, संजय पासवान जी पर, संजय सिंह जी पर है। मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप हर चीज में एक सोच आकर के, और गठबंधन की खूबसूरती भी यही होती है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा, पर जहां पर भी मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, मैंने मजबूती से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बातों को रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा दिया गया। भले वो लेटरल एंट्री का विषय हो या सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया हो या विभिन्न तरीके के ऐसे विषय रहे हों, जब जब पार्टी ने अपनी बातों को रखा है उसको सम्मान दिया गया है। आने वाले दिनों में भी मेरे मंत्रियों के द्वारा पार्टी अपनी सोच, अपने विचारों को मंत्रिमंडल के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का काम जरूर करेगी और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को काफी हद तक धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। और इसके बाद जब आप लोग मुझसे मिलिएगा तो मेरे पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का समर्थन कर रही है। अब हम लोग समर्थन ही नहीं, अब हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा है। तो ऐसे में कठिन से कठिन आपके सवालों की जिम्मेदारी भी मुझ पर बनेगी और ये विश्वास दिलाता हूँ, उम्मीद करता हूँ पहली बात तो ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी विषय को लेकर बिहार में उत्पन्न नहीं होगी जो समाज और हमारे प्रदेश में चिंता का विषय हो। पर अगर भगवान न करे कुछ ऐसा होता भी है तो मजबूती से उसका हम लोग सामना करेंगे
और बिना किसी संकोच के आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा।